तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स के विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम अभ्यास 2B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो पहले प्रश्न का पहला सवाल है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्य को लिखिए। अब यहाँ पहले प्रश्न में के पहले सवाल में एक संख्या रेखा दी गई है जिस पर योग के तथ्य लिखे गए हैं, उनको हमें अंक अंकों में लिखना है। अब ये संख्या रेखा पर जोड़ दिया गया है जिसको हमें अंकों के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो पहले हम यहाँ से जीरो से संख्या रेखा पर जीरो से चलते हैं 5 बिंदु 4 तक, यानी कि हम कितने कदम चले जिन बिंदु जीरो से, 1 2 3 4। तो पहले लिखेंगे हम 4, फिर उसके बाद हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने का मतलब है प्लस का चिन्ह आएगा। और फिर कितने अंक आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5। तो 4, अब कितने कदम और आगे बढ़ते हैं, 5 कदम। अब 4 और 5 जुड़कर हम बिंदु जीरो से किस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, बिंदु 9 पर। यानी कि 4 और 5 जुड़कर हो गए हैं 9। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब सवाल नंबर 2, संख्या रेखा पर बिंदु जीरो से हम कितने अंक कितने अंक आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5। तो शुरू में 5 अंक आगे बढ़े हैं। फिर उसके बाद उसी इसी दिशा में फिर से आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अगर इसी दिशा में हम पीछे जाते, दूसरी दिशा में जाते, तो आता माइनस का चिन्ह। अब देखते हैं कितने कदम और आगे बढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कितने कदम और आगे, 6। 5 प्लस 6। अब हम बिंदु जीरो से कितने अंक आगे पहुंच गए हैं, बिंदु 11 पर। तो यहाँ आ जाएगा 11। 5 और प्लस 6 जुड़कर भी कितने होते हैं, 11। तो ये हो गए हैं पहले प्रश्न के उत्तर। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो पहला सवाल है, इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है हमें 4 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 9। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं जिस पर बराबर एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ आएगा 0, बराबर दूरी पर बिंदुओं को रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक ये संख्या रेखा बनाई जिसपे हमने बराबर दूरी पर कुछ अंकों को प्रदर्शित किया है, जीरो से अंकों को प्रदर्शित किया है। अब हम जीरो से पहले चलेंगे 5 कदम। तो 5 कदम आगे पहुंच चलते हैं। तो पहले इस दिशा में हम चलेंगे 5 कदम और पहुंच जाएंगे 5 पर। 5 पर आ गए हैं। अब हमें प्लस का चिन्ह है, तो अब 5 से आगे की दिशा में ही चलना है। और कितने कदम और आगे चलेंगे, 4 कदम। तो 1 2 3 4, 4 कदम चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे 9 अंक पर। तो चलते हैं पहले 4 कदम। अब आ गए हैं हम बिंदु 9 पर। तो बराबर कितना है, 9। अब जीरो बिंदु से हम कौन से बिंदु पर पहुंच गए हैं, बिंदु 9 पर। तो अब ये एक चित्र बना देंगे और पहुंच गए हैं हम 9 पर। तो हमने 5 प्लस 4 बराबर 9 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। अब दूसरा सवाल देखते हैं, 0 प्लस 5 बराबर 0 प्लस 5 बराबर 5। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे एक। अब इस संख्या रेखा पर बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करेंगे।
अब शुरू से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब पहले हम 0 कदम, संख्या रेखा पर कितन कहाँ पर जाना है, हमें 0 कदम चलना है। तो 0 कदम हम 0 पे ही रहेंगे। उसके बाद हमें प्लस, आगे की दिशा में दाईं ओर प्लस का चिन्ह है तो दाईं ओर चलेंगे आगे। और कितने कदम चलना है, 5 कदम। तो 5 कदम चलने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, हम बिंदु 5 पर पहुंच जाएंगे। अब हम बिंदु बराबर 5, तो 0 से कहां पर पहुंच गए हैं, 5 पर। तो ये बन जाएगा 5। अब तीसरा सवाल है, 2 + 3 + 4 बराबर 9। तो पहले हम संख्या रेखा बनाते हैं। अब संख्या रेखा पर कुछ बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को लेते हैं। और इन बिंदुओं पर पूर्ण संख्याओं को रखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब पहले हम 2 कदम, संख्या रेखा पर 2 कदम चलेंगे। तो 0 से 2 कदम चलने के बाद हम पहुंच जाएंगे 1, 2, बिंदु 2 पर। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। अब हमें प्लस, आगे की दिशा में दाहिनी ओर कितने कदम और चलना है, 3 कदम। तो 2 के बाद 3 कदम चलने पर 1, 2, 3, 5 पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो आगे को बाईं ओर, दाईं ओर ही हमें 4 कदम और चलना है। 1, 2, 3, 4, और हम पहुंच जाएंगे बिंदु 9। तो अब हमारा विस्थापन 2 + 3 + 4 बराबर कितना हो गया है, 9। तो हम बिंदु 0 से कहां पर पहुंच गए हैं, बिंदु 9 पर। अब हमने योग के तत्वों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया है। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है, 345 + 789 बराबर खाली स्थान प्लस 345। अब इसको हम कुछ ऐसे समझते हैं, अगर हम 4 में प्लस करते हैं 5 को तो उत्तर आता है 9। अगर हम 5 में प्लस करें 4 को तो तब भी उत्तर आएगा 9। तो संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल वही रहता है। देखो पहले हमने 4 में 5, 4 पहले लिखा था, 5 दूसरे स्थान पर, और तब उनको जोड़ा था तो उत्तर आया था 9। उसके बाद हमने 5 जो पहले दूसरे स्थान पर था उसे पहले स्थान पर लिख लिया है, और पहले स्थान वाली संख्या को दूसरे स्थान पर। अब 5 में 4 को जोड़ेंगे तो उत्तर भी कितना आएगा, 9। तो 4 + 5 या 5 + 4 दोनों का योगफल कैसा रहता है, बराबर। तो वैसे ही इसी प्रकार 345 में प्लस करेंगे हम 789, तो उसका योगफल 345 में क्या जोड़ना होगा, 789। तो यहाँ 345 पहले है, बराबर के बाद ये संख्या पहुंच गई है दूसरे स्थान पर। अब ये 789 यहाँ दूसरे स्थान पर था, तो दाईं ओर ये आ जाएगा पहले स्थान पर। अब ये सवाल नंबर 2, 2889 में प्लस करना है 0। अब किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जैसे 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 50, 15 में 0 को छोड़ेंगे तब भी 15 आएगा। तो किसी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो 2889 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2889। अब सवाल नंबर 3, अब यहाँ लिखा हुआ है 234 + 756, दोनों का जोड़ के योगफल में हमें प्लस करना है 789, और वो बराबर आता है, अगर हम 456 में प्लस करें 789 के योगफल में हम किस संख्या को जोड़ें जिससे उसका योगफल बाएं पक्ष के बराबर हो जाए। अब यहाँ हम देखते हैं 456 बाएं पक्ष में है, दाहिने पक्ष में भी 456 है। 789 बाएं पक्ष में है,
तो दाहिने पक्ष में भी 789 है। बाएं पक्ष में 234 है, तो दाएं पक्ष में 234 नहीं है, तो वो आ जाएगा खाली स्थान में 234। ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विनिमय युग्म लेकर इनकी जांच कीजिए। अब हमें ये देखना है कि घटाने की संक्रियाओं के लिए पूर्ण संख्याओं का क्रम क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। पूर्ण संख्याएं घटाने की क्रिया संक्रिया के लिए तो पहला एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक अंक लिया हमने 7 और दूसरा अंक लेते हैं 5। अब ये दो संख्याएं हैं, तो अगर हम 7 में से माइनस करते हैं 5 को तो उत्तर आता है 2। अगर हम इनका क्रम बदल दें, 5 को लिख दें पहले और 7 को लिख दें बाद में, तब इनको माइनस करें तो 5 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ 5 में से 7, 7 में से 5 घटेगा तो आएगा 2, और अंक बड़ा है प्लस माइनस का, तो आ जाएगा माइनस का 2। 5 में से 7 घटाने पर उत्तर आया है माइनस का 2, और 7 में से 5 घटाने पर उत्तर आया था प्लस का 2। और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ लिख देंगे जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो दोनों के उत्तर बराबर नहीं आए हैं, तो जोड़ की संक्रिया के लिए परिमेय पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमें 3 उदाहरण देने हैं यहाँ पर। तो दूसरा उदाहरण, एक संख्या 11 और एक संख्या 3। अब हम 11 में से 3 को माइनस करते हैं तो आता है, 11 में से 3 माइनस करने पर आएगा 8। अगर हम इनका क्रम बदल दें, 3 को लिख दें पहले और 11 को लिख दें बाद में, और 3 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8। अब -8 एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो यहाँ लिख देंगे हम जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण इधर लिख देते हैं। एक उदाहरण, 5 में से एक 5 संख्या हो गई और एक हो गई 8। अगर हम 5 में से 8 में से 5 को माइनस करेंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा 3। अगर हम इनका क्रम बदल दें, 5 पहले और 8 बाद में, 5 में से 8 माइनस करेंगे तो उत्तर आता है -3। और -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। तो हमने 3 उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याएं घटा की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती हैं। तो यहाँ हमारी अभ्यास समाप्त हो जाती है।